अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है वो पोइट्री का अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हमने पोइट्री की डेफिनेशंस देखी थी, पोइट्री के एलिमेंट्स देखे थे, कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पोइट्री की डायमेंशन स्टार्ट की थी। आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने जो है वो पिछले जो लेक्चर में पोइट्री की डायमेंशंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, और अभी जो उसकी फ़र्स्ट पार्ट है उसको हमने लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशन जो है उसका प्रीवियस पार्ट जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, और बाकी उसका कंटिन्यू पार्ट है ये। तो पोइट्री के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, जिसके अंदर आपके पास लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशंस होती हैं, वेयन होती है एंड एकॉस्टिक होती है। कुछ लोग जो है वो लेक्सिकन को और वेयन को इकट्ठा ही कंसिडर करते हैं, और आपके जो पेपर पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग भी ये इकट्ठे ही आती हैं, तो इसलिए हम उसको एक साथ डिस्कस करेंगे और एकॉस्टिक को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। लेक्सिकन का मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इट इज़ रिलेटिंग टू द वर्ड्स और वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज। उसके नेम से ही पता चल जाता है लेक्सिकन मीन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो इट मीन्स यहाँ पे आप अगर आपसे शायद आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पे भी बात होती है लेक्सिकन की या लैंग्वेज की और लिटरेचर की, तो वहाँ पे इट मीन्स के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हिडन मीनिंग रहते हैं, जो हम आयरनी के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं या हम सर्टेनली डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लिटरेचर के अंदर सिंबल यूज़ करते हैं, सिमिली यूज़ करते हैं, मेटाफर यूज़ करते हैं और बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो उन लिटरेरी डिवाइसेस में वो वाले डिवाइसेस जो कि लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस की जाती हैं उसको हम लेक्सिकल थीमेटिक डायमेंशंस कहते हैं। उसमें से बहुत सारी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, जिसमें आपके पास जो थी सिमिली थी, आपके पास मेटाफर था, पर्सोनिफिकेशन थी, और इसके अलावा कंसीट था, डिफरेंट डिवाइसेस थी, लेकिन मज़ीद हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर था, तो आप प्रीवियस लेक्चर को भी सुन सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ अ स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन और सिचुएशन दैट सीम्स इलॉजिकल, एब्सर्ड और सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट विच अपॉन फर्दर स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी का मीन आ गया यहाँ पे असेसमेंट करना, जांच पड़ताल करना, मे बी लॉजिकल और ट्रू। अब यहाँ पे आपने लॉजिकल और ट्रू के वर्ड को माइंड में रखना है, और एट लीस्ट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, और थर्ड आपने ट्रूथ को भी आपने माइंड में रख देना है। पैराडॉक्सिस ऑफन एक्सप्रेसेस आयरनीज और इनक्रेडिटीज एंड अटैम्प्ट टू रिकनसाइल सीमिंगली अपोजिंग आइडियाज़। फोर्थ पे आपने अपोजिंग आइडियाज़ जो है इसको माइंड में रखना है। अब पैराडॉक्स को हम सिंपल कह सकते हैं कि मुतसाद, कंट्रास्ट एक दूसरे का। इसके अंदर जो होती हैं एक ही सेंटेंस के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट बताई जाती हैं, कंपाउंड सेंटेंस के थ्रू भी बताई जाती हैं और सिंपल सेंटेंस के थ्रू भी बताई जाती हैं, जिसमें एक चीज़ जो है वो पॉजिटिव जा रही होती है और दूसरी चीज़ जो है उसका नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही होती है, या उसको आप कह सकते हैं इनकन्ग्रुइटी कर रही होती है, उसको डिसअग्री कर रही होती है। अगर आप इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। एक तरफ आप सेव का ऑप्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्पेंडिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे देखने में ये आपको एब्सर्ड भी लग रहा है, लेकिन आपको जो है वो लॉजिकल भी है कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे माइट भी पॉसिबल कि आपको उतना ही प्रॉफिट होता जाए। या दूसरी अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ आई नो वन थिंग इट्स दैट आई नो नथिंग। अगर मैं एक चीज़ जानता हूँ इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता। तो यहाँ पे भी जो है वो एक स्टेटमेंट आपको क्लियर आ रही है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट जो है वो उसी सेंटेंस के अंदर आपको जो है डिसअग्री कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कंट्राडिक्टरी वर्ड विद अपोजिंग मीनिंग लाइक और न्यूज़, डेफनिंग साइलेंस और ऑर्गेनाइज्ड क्योस। अब ऑर्गेनाइज्ड क्योस और न्यूज़, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स। आपने जो है पैराडॉक्स के अंदर स्टेटमेंट को देखा था, लाइक फ्रेजेस को देखा था, और मीनिंग को देखा था, और थीम को देखा था, लेकिन ऑक्सीमोरॉन के अंदर जो है वो आप टू अपोजिट वर्ड्स को देखेंगे, विशा जस्ट टू अपोजिट वर्ड्स। अब यहाँ पे ओल्ड और न्यूज़। अब यहाँ पे ओल्ड एक पुराना वर्ड है और न्यूज़ जो है यहाँ पे एक नई चीज़, जो नई खबर के बारे में बात की जा रही है। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्योस, क्योस मीन चीज़ों का इधर उधर हो जाना, मैस क्रिएट होना, और ऑर्गेनाइज मीन सिमेट्री में आना। तो यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड है। और अगर आप उसकी एग्जांपल देखें पिक्चर के थ्रू, मैंने आपको विजिबल किया हुआ है बिटर स्वीट। बिटर जो है वो कड़वा आ रहा है आपके पास, और आपके पास स्वीट जो है वो मीठा आ रहा है।
तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। या फिर हम बात करते हैं ग्रिमली गे, ग्रिमली मीन ऑड या फिर अपसेट होना, और गे मीन खुशी। तो या फिर हम बात करते हैं स्वीट नाइस, हम बहुत दफ़ा ये वर्ड पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जो है वो द रेन पोएम है उसमें ये वर्ड यूज़ किया रहता है स्वीट नाइस। या फिर हम कहते हैं कि शी इज़ फीलिंग काम नाइस। तो यहाँ पे जो है वो कामनी नाइस आपके पास वर्ड अगर आ जाता है तो काम मीन पुरसकून होना और नाइस मीन श्योर होना, तो टू अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अननोन थिंग जिसको आप नहीं जानते उसके बारे में बात करते हैं, तो आप जो है उसके बारे में डुअल मीनिंग को देते हैं, जूम इन फास्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, मीनिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एम्बिग्यूटी स्पेशली इन मीनिंग, द एम्बिग्यूटी ऑफ द पोएम अलाउज सेवरल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड सेवरल इंटरप्रिटेशन है इसको माइंड में रखना है कि आपको जो है वो वर्ड एक आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देता है, और अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टू और मोर पॉसिबल वेज। तो अगर उसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपके पास में आता है द मर्डरर किल द स्टूडेंट विद अ बुक। अब यहाँ पे बुक जो है वो क्या उसको ज़्यादा पढ़ पढ़ के जो है वो जो है वो उसकी डेथ हो गई है, या फिर जो है वो बुक कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई किलिंग इंस्ट्रूमेंट है। या फिर अगर दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वीनाइजेशन आपको बताई हुई है। आप एग्जांपल को अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये वाले तो आप इवन एग्जांपल भी क्योट कर सकते हैं। अगर आपके पास पूछते हैं या आप बता सकते हैं कि आई सा बैट्स। अब यहाँ पे बैट्स किसके बारे में बात की गई है, बैट्स जो है वो बर्ड के बारे में बात की गई है, या फिर जो है वो बैट जिसके साथ आप खेलते हैं उसके बारे में बात की गई है, या फिर सा मीन होता है चीज़ों को कट करना, काटना। तो या फिर जो है आप बात कर रहे हैं कि आपने जो बर्ड्स हैं उसको आपने काटा है, या फिर जो है वो अपने बैट्स को काटा है। तो यहाँ पे वर्ड्स जो है वो आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। एक वर्ड आपको जो है वो डिफरेंट मीनिंग के अंदर ही आपके माइंड को डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लेके जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एलुजन की। अब एलुजन जो होता है जिसे आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, आपके पास पिछला था एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी के बारे में जो है वो अननोन चीज़ों के बारे में थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास वेल नोन चीज़ें होती हैं और आप उन वेल नोन चीज़ों से एलुजन क्रिएट कर देते हैं। इफ़ यू सी डेफिनेशन ऑफ एलुजन, एलुजन इज़ अ रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, करेक्टर, प्लेस और इवेंट that a writer makes to deepen the reader's understanding of their work. Allusions are not reserved for writing, though we frequently use them in our speech. An allusion is a concise way to communicate a lot of meaning. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंसाइज वे टू कम्युनिकेट, आप छोटी सी बात के अंदर, आप छोटे से वर्ड के अंदर बहुत बड़ा वर्ड, बहुत बड़े मीनिंग को बात कर देते हैं। एम्बिग्यूटी के अंदर क्या होता था कि एक वर्ड होता है वो डिफरेंट मीनिंग देता है, लेकिन अननोन चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ें पता भी होती हैं, आप टू सम एक्सटेंट पन्स क्रिएट भी कर रहे होते हैं यहाँ पे एलुजन में, या फिर आप समटाइम आयरनी भी कर रहे होते हैं एलुजन के थ्रू। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हो, आई सेम ही वॉज द आइंस्टाइन इन आवर फिज़िक्स क्लास। अब हो सकता है मैं उसको किसी को मोकिंग वे में कह रही हूँ, या फिर कोई डन स्टूडेंट है मैं कह देती हूँ आइंस्टाइन है, या फिर उसका नेम ही आइंस्टाइन है, या फिर जो है मैं उसको एग्जैजरेट करने के लिए कह रही हूँ। तो डिफरेंट मीनिंग आपको इंटरप्रिटेशन दे रही होती है। उसके बाद हम एलुजन की टाइप देखते हैं, तो देयर आर डिफरेंट एलुजन्स इन लिटरेचर। आपके पास सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल एलुजन। हिस्टोरिकल एलुजन में हम हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देते हैं, उसमें किसी हम रोमन या ग्रीक या कोई भी हमारे पास हिस्ट्री के अंदर हीरो होता है, हम उसका रेफरेंस देते हैं और कहते हैं लाइक सपोज रोमन एम्पायर है नेरो, मैं कहती हूँ ही वॉज अ नीरो। तो नीरो जो है यहाँ पे मैं किसी शख्स को एग्जैजरेट करने के लिए उसकी प्रेस में ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, या फिर मैं एक एलुजन दे रही हूँ कि यही वो शख्स है जो कि हिस्ट्री के अंदर भी था और अब भी मौजूद है। सेकंड हम लेते हैं मिथ से, जिसको हम मिथोलॉजिकल एलुजन कहते हैं। अब हर्मिस जो है वो मैसेंजर ऑफ ग्रीक गॉड है एंड ही रैन फास्ट। अब वो इतना तेज़ भागता था कि बहुत जल्दी, क्योंकि मैसेंजर है तो उसका काम भी क्या होगा कि बहुत फास्टली एक्टिवली काम करना है। तो मैं यहाँ पे एलुजन क्रिएट करती हूँ, मैं कहती हूँ शी रैन फास्टर देन हर्मिस। तो हर्मिस जो है वो अब उससे ज़्यादा जो है, क्योंकि वो एक मैसेंजर था, तो उनसे ज़्यादा तो आम इंसान ही ना वो भाग सकता या उनके बराबर इक्वल ना आ सकता।
तो यहाँ पे हम फिर एक एंडोगेन क्रिएट कर देते हैं। मैं कहती हूँ शी कम्स लाइक अ डेथ इंजन। तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है? डेथ इंजन का एक अपना रोल है और एक ह्यूमन बीइंग का अपना रोल है, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन उसका कर रही होती हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं लिटरेरी एंडोगेन। लिटरेरी एंडोगेन के अंदर हम सिंपल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो टू डिफरेंट थिंग्स का बता रहे होते हैं। और अगर हम जो है बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो मैं कहती हूँ नो मैटर हाउ डोरियन एडजस्टेड द इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। अब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, इट वॉज इधर टू हॉट और टू कोल्ड। या तो जो है वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बहुत गर्म है या ठंडी है, नेवर जस्ट राइट, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक है तो अब हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। हमें नहीं पता कि या तो वो ठंडी है या फिर गर्म है, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। उसके बाद हम रिलीजियस के बारे में बात करते हैं। रिलीजियस वो होते हैं जो बाइबल से लिए जाते हैं या फिर जो है वो कोई और रिलीजियस बुक से लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि लिटरेचर जो है लाइक कैथोलिक और रोमन की अगर हम बात करते हैं तो वो डेफिनेटली बाइबल का ही रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल देखती हूँ, रिफ्लेक्टिंग ऑन हर क्रोन बिहेवियर, सिंड्रेला स्टेप मदर स्टूड लाइक अ पिलर ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए कि उसका जो बिहेवियर है उसका इतना रूड बिहेवियर है कि लाइक एक बिटर टेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट की तरह देखते हैं, पिलर ऑफ सॉल्ट वो एक बहुत हाई पीक पे जा रहा होता है, तो उसका बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि उसका बिहेवियर ऐसा है या फिर हम जो क्या कर रहे हैं कि सिंपल उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक पिलर ऑफ सॉल्ट के बारे में, या वाकई में उसका बिहेवियर पिलर ऑफ सॉल्ट है। तो यहाँ पे हम एग्जैजरेशन भी कर रहे हैं और लाइक का वर्ड यूज़ करके हम सिमिलर का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि लिटरेचर के अंदर हम एक ही चीज़ के ऊपर डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं और वो एक ज़्यादा एक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफ का। अपोस्ट्रोफी जो है इसका पर्पस क्या होता है कि द पर्पस ऑफ एन अपोस्ट्रोफी इन लिटरेचर इज़ टू डायरेक्ट द रीडर्स अटेंशन। एक रीडर्स की अटेंशन को डायरेक्ट करना होता है, किसी को खींचना होता है अपनी तरफ। दूसरा जो होता है टारगेट एन एब्सेंट पर्सन और थर्ड पार्टी, कोई ऐसा शख्स जो नहीं प्रेजेंट आपके पास या उसकी एब्सेंस में आप उसको जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। थर्डली फोकस एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, प्लेस और इवन एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, अब पर्सन के अलावा जो है वो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फोर्थ है बिगिन विद एन एक्सक्लेमेशन, और ये जो है वो एक्सक्लेमेशन की तरह हम किसी को बात कर रहे होते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को भी सम टाइम बता रहे होते हैं, हम जो है वो अपने एक्सप्रेशन को भी डिस्कस कर रहे होते हैं और किसी को नॉमिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर उसकी एग्जांपल देखते हैं, मैं कहती हूँ ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर दो रोमियो। यहाँ पे आपके पास ओ रोमियो ओ का वर्ड है तो वो भी आपको अपोस्ट्रोफी है। और इसके बाद मैं कहती हूँ डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कार्न दी। तो यहाँ पे भी जो है वो हमने डेथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है हमारे पास, तो उसको हम रिफ़र करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर ओ कैप्टन, अब मैंने ओ कैप्टन जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है, तो कैप्टन जो है अब किसी को नॉमिनेट करने के लिए यूज़ किया है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं जो हम किसी को रिफ़र कर रहे होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन को बता रहे होते हैं, हमारी फीलिंग्स को बता रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। उसके बाद हम बात करते हैं एनाफोरा। अब एनाफोरा बेसिकली इज़ द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, क्लॉज और पोइटिक लाइन्स। स्पेशली पोइटिक लाइन्स, पोइट्री में ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है राइम क्रिएट करने के लिए या फिर जो है वो एक रिदम क्रिएट करने के लिए। तो ये वर्ड जो होते हैं वो सिमिलर साउंड्स होते हैं आपके पास। सिमिलर जो है वो आपको देखने से ये अट्रैक्ट कर जाते हैं, पता चल जाता है कि सिमिलर स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं और एक ही लाइन के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं या फिर डिफरेंट लाइन्स के स्टार्ट पे ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं बात करती हूँ गो बिग और गो होम। तो यहाँ पे गो और गो दो दफ़ा आया है, तो यहाँ पे और आके इसका कंजंक्शन यूज़ कर दिए, तो इट मीन्स कि ये कंपाउंड सेंटेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे गो जो है वो एनाफोरा का वर्ड है। इसके अलावा बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गॉन, यहाँ पे बी जो है वो एनाफोरा है। थर्ड आपके पास एग्जाम्पल है गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी टाइंग। अब गेट बिजी जो है यहाँ पे एनाफोरा है। गिव मी एन अबर्चर, गिव मी डेथ, गिव मी का वर्ड एनाफोरा है। यू आर डैम्ड इफ़ यू डोंट डू एंड यू आर डैम्ड इफ़ यू डोंट। यू आर डैम जो है यहाँ पे एनाफोरा है। और उसके बाद लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और फेमस एनाफोरा है दैट इज़
इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज़ द एज ऑफ विजडम, इट वॉज़ द एज ऑफ फुलिशनेस। यहाँ पे इट वॉज़ जो है वो एनाफोर है। और यहाँ पे मैंने भी डिस्कस किया है कि लिटरेचर में एक ही वर्ड को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं। अब यहाँ पे ये पैराडॉक्स भी है और दूसरा यहाँ पे एनाफोरा भी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई नई आपको बात समझ आती है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी हम सीरीज़ जो है वो रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।